झूठ बोले कौवा काटे। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संजीव शर्मा। तो सच की कसम में आज एक खास चेहरा, चलिए सबसे पहले आपको उस चेहरे से मिलाते चलते हैं। पांवटा साहिब शहर में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी, जिसकी कोई नहीं सुनेगा उसकी डोगरी सुनेगा। एक क्रिकेट का खिलाड़ी कैसे बन गया हिमाचल में शिवसेना का बड़ा चेहरा, जिसकी कायम रही प्रशासन के साथ हमेशा कड़वाहट। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जो कई बार बन चुका है पांवटा साहिब का पार्षद, जिसने नगर पालिका पांवटा साहिब पर दागे हैं भ्रष्टाचार के कई सवाल। क्या वो मधुकर डोगरी दे पाएगा हमारे सवालों का जवाब? राजनीति का एक मंझावा खिलाड़ी क्या हमारे सवालों का सामना कर पाएगा? देखिए, बड़ा, बहुत बड़ा मधुकर डोगरी का कबूलनामा। सच अभी बाकी है। डोगरी जी, स्वागत है आपका सच की कसम पर। धन्यवाद। विवादों से क्या दोस्ती है क्या आपकी? कई बार विवादों में रहने वाला चेहरा अब अचानक कहीं खामोश हो गया है। क्या मैं ये समझूं कि खामोशी के बाद एक जो बड़ा तूफान आता है वो तूफान आने वाला है? सच्चाई का सामना जो है वो हम करने के लिए तत्पर रहते हैं, और जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है उसके लिए हम वहाँ खड़े होते हैं। चाहे उसके लिए हमें कोई भी काम करना पड़े, उसके लिए खड़ा होना पड़े, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे आपका लोक प्रशासन है, चाहे जनता के द्वार है। जहाँ कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा उस अन्याय का डांट कर सामना करेंगे और सच्चाई से सामने करेंगे। सच्चाई के साथ एक उभरता हुआ खिलाड़ी अचानक राजनीति का खेल समझने लगा। वो राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। क्यों ना मैं आज ये जान लूं, आप राजनीति में आए कैसे? मेरी माता का जो है देहांत हो गया था 1994 में, और माता के देहांत बिल्कुल ठीक थी, और एकदम देहांत होने से जो है सदमे में चले गए। उस सदमे में चले जाने से जो है, जो एक दो मित्र हैं वो शिवसेना का कार्य करते थे, पार्टी का काम करते थे, वो बीच में जो है दुख प्रकट करने के लिए जब आते थे घर में, तो उन्होंने बीच में ही हमसे बोला कि भैया आप शिवसेना ज्वाइन करें। उस समय हमें शिवसेना के बारे में जो है, नीतियों के बारे में थोड़ा बहुत मालूम था, पूरा मालूम नहीं था। और माता के देहांत के इस दौरान ही हमें राजनीति में आना पड़ा। कोई बैकग्राउंड नहीं था। पिता जो है संस्कृत के एक साधारण अध्यापक थे, पीछे उनका देहांत हो गया पीछे अभी कुछ महीने पूर्व, और कोई भी हमारा बैकग्राउंड जो है पॉलिटिकल नहीं था। एक समाज सेवा के रूप में, जो मतलब हम थोड़ा मोटा या स्पोर्ट्समैन के रूप में काम करते थे, उस वजह से समाज सेवा के रूप में जो है कार्य किया, ना कि राजनीतिक रूप में। क्या मैं जिस पर्सन का इंटरव्यू कर रहा हूँ या जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो पांवटा के भावी विधायक हो सकते हैं? अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। अभी नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव होना है अगले साल, उसके ऊपर हमारा फोकस है। और अगर जनता के द्वारा धूमल सरकार जिस समय थी, आज से जो पिछले साल पिछली टर्म्स में सरकार थी, उस समय डायरेक्ट चुनाव हुए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के श्री संजय सिंघल विजयी हुए थे और 2338 वोट मुझे प्राप्त हुए थे, और मेरी मिसेस और एक और हमारे अन्य पार्षद जो है वो विजयी हुए थे। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। समाज सेवा के रूप में काम किया था, और 7 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। 7 कैंडिडेटों में दूसरे नंबर पर स्थान हासिल किया था, और 2 पार्षद भी हमारे थे।
तो ये समाज सेवा के रूप में ही कार्य था जो किया। और वो इस बार भी धर्मपत्नी को जो है वो 13 जो है सदस्य नगर पालिका के अंदर हैं और उपाध्यक्ष के रूप में 7 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पड़े और 6 एक निर्दलीय प्रत्याशी को पड़े, जो कि बहुत बड़ी बात है। मधुकर डोगरी बीजेपी में आ सकता है? अगर हमें नगर पालिका का अध्यक्ष पद का जो चुनाव है उसके प्रति अगर ये कहते हैं कि आप नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में जो है आपको अगर बनाते हैं चेयरमैन के रूप में, तो आ सकते हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार के बीच में आप तो बात खेल कूद की करते हैं, आप बात स्पोर्ट्स की करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो यूथ है उसके साथ या उनके साथ इनजस्टिस नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं है? बेरोजगार देना जो है सरकार का काम है और रोजगार देना, माफ़ कीजिएगा, रोजगार देना जो है वो सरकार का काम है। और बेरोजगारों को जो 70% सरकार कहती है कि 70% हिमाचलियों को नौकरी देनी है, आज आप कहीं भी देख लो 70% हिमाचली किसी भी फैक्ट्री में आपको नहीं पाए जाएंगे। सभी जो है बाहर के हैं, सिर्फ 20-25% जो है हमारा हिमाचली जो है वो कामगार के रूप में काम कर रहा है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ। और मैं जब सक्षम होऊंगा, जब कोई हमारे पास एक पद होगा सरकारी जिससे जो जीत के हम आएंगे, जब कुछ आगे बनेंगे, तो ये बाकी छोटी मोटी फैक्ट्रियों में नौकरी लगाने वाला काम तो हम करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो कार्य है वो जब एक बार सत्ता काबिज हो जाएगी, तब हम ये जो बेरोजगारी से संबंधित जो समस्या है उसको जरूर दूर करेंगे। इस खेल के पीछे जो टूर्नामेंट्स आप करवाते हैं, क्या उसके पीछे भी पैसों का एक बड़ा खेल चल रहा है? क्या ये बात सच है या फिर झूठ? बिल्कुल झूठ बात है ये। अक्टूबर 1992 में परमजीत सिंह पम्मी हमारे जो है पैंथर क्लब के कैप्टन हुआ करते थे। उनके एक्सीडेंट में उनकी डेथ होने की वजह से जो है उनका पम्मी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाता था। तब हमारी आयु भी अल्प हुआ करती थी, तो 4 साल टूर्नामेंट हमने पम्मी मेमोरियल के रूप में कराया। एक राजू हमारे यहाँ पर खिलाड़ी थे, एक मणिकर्ण में डूबने से उनकी डेथ हो गई थी, राजू मेमोरियल टूर्नामेंट भी कराया उससे पहले 2 बार। रोटरी क्लब चैलेंज रोटरी क्लब की तरफ से कराया जाता था, 2 बार वो भी कराया गया है। और एक बार हमने जो यहाँ पर है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप भी कराई है। तो अपने शिवसेना में आने से पहले या शिवाजी क्लब बनाने से पहले भी हमने अल्प आयु में है क्रिकेट टूर्नामेंट कराए हैं। ये अगर यही खेल अगर ये पैसों का होता तो 1 साल में हम 4 टूर्नामेंट कराते और पैसे खूब धन बटोरते। हमारा शिवाजी क्लब या खेल का मकसद केवल ये था कि मैं भी एक क्रिकेट खिलाड़ी हूँ और मैं सिरमौर जिले का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। और हमारे शिवाजी क्लब से गुरविंदर सिंह जो बहराल निवासी हैं, पुलिस में हैं, वो हिमाचल प्रदेश का 8 साल से रणजी ट्रॉफी का नेतृत्व कर रहे हैं ऑफ स्पिनर के रूप में। और उसके अलावा राकेश राय जो एसएचओ के पद पर इस समय हिमाचल प्रदेश पुलिस के अंदर हैं। नीरज वालिया अंडर 16 खेल चुके हैं और राकेश राय भी जो है वो 4 नेशनल खेल चुके हैं। इसके अलावा मोहित शर्मा हिमाचल का नेतृत्व अंडर 16 अंडर 19 के रूप में कर चुके हैं। रोहित कुमार ये भी हमारे जो है अंडर 16 अंडर 19 अंडर 25 हिमाचल खेल चुके हैं। अनिकेत शर्मा खेल चुके हैं। कई ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं। वर्तमान में इस समय हमारे शिवाजी क्लब के 4 युवा लड़के, संजय गौतम जी जो कि दिल्ली में जो है एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं और इस बार राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य को अवार्ड दिया गया है, उसमें हमारे जो 4 खिलाड़ी हैं वो शिवाजी क्लब के हैं, वो प्रशिक्षण वहाँ पर ले रहे हैं। उनके जो नाम है उसमें गौरव है, सन्नी है, ऋतिक है और क्या बोलते हैं इसको उज्ज्वल है, उज्ज्वल शर्मा। ये चारों लड़के जो है वो शिवाजी क्लब के हैं जो इस समय वहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं और आगे उभरते हुए खिलाड़ी आपके सामने वो देखे जाएंगे। ये सब आपको अच्छा लगता है? जिस नगर पालिका का आज आप खास चेहरा है, याद कीजिए डोगरी साहब वो दिन जब आपने उसी नगर पालिका में ताला जड़ दिया था। तब भी भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो ये मुहिम है ये हमेशा चलती रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया
अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा इससे दूर दूर तक जो है भ्रष्टाचार से जो है वो बिल्कुल भी नाता नहीं है। जो भी भ्रष्टाचार, चाहे वो किसी भी प्रशासनिक मतलब अधिकारी का हो या किसी भी लोकल बॉडी का हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जुलूस निकालते रहेंगे। पुतले फूकने की परंपरा आखिर आपने शुरू क्यों की? गरीब व्यक्ति जो है मंदिर देजी साहिबा के जो है कोई 40-50 साल से जो है बसे हुए हैं और उन गरीब लोगों को जो है उजाड़ने का काम जो है एक तहसीलदार थे पूर्व में, उन्होंने किया और उनके छप्परों को तोड़ा गया। तो उसके लिए हम आवाज़ बन गए, क्योंकि जो अमीर लोग थे उनके घरों को जो है छेड़ा नहीं गया, या जो वहाँ पर संस्थान बने हुए हैं जो काफ़ी बीघे में वहाँ पर वो हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और गरीब आदमियों के आशियाने जो है उजाड़ दिए। इस विषय में हमने जो है पहली बार जो है वो धरना प्रदर्शन किया था और पोंटा से बद्रीपुर तक जो है एक विशाल रोष जो है वो हमने जो है जुलूस निकाला था। उसके बाद वहीं एसडीएम ऑफिस के आगे उसका जो है पुतला जलाया था और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। जो अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पदों पर बैठे हैं, अगर वो अन्याय करते हैं तो उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। राजनीति में 5-10 साल कम नहीं होते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी राजनीति में दाल नहीं गली, आपने अपने धर्मपत्नी को राजनीति में उतार दिया? ऐसी नौबत डोगरी साहब आई क्यों? ऐसा नहीं है कि मिसिस को जो है वो नगर पालिका चुनाव में उतारा। याद कीजिए वो दिन जब एक बंद कमरे के अंदर जज साहब ने आपको नसीहत दी थी। क्या वो दिन आपको याद है? याद है, क्योंकि जो भी सरकारी अधिकारी है वो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए जो है वो तत्पर नहीं है और जो अवैध धंधे जो है पोंटा साहिब में चल रहे हैं या कोई पटवारी है या प्रशासनिक अधिकारी है किसी गरीब व्यक्ति का काम नहीं करता है, तो उसके लिए जो है हमने धरने प्रदर्शन की है। चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो नगर पालिका का ईओ हो, चाहे वो नगर पालिका का चेयरमैन हो, चाहे वो कोई भी अधिकारी किसी भी पद पर हो, वो धरना प्रदर्शन हमने जो है लोगों को हित को देखते हुए, अन्याय को देखते हुए और भ्रष्टाचार को देखते हुए, या इस समय आप देख रहे होंगे कि जो है नशीले पदार्थ पूरे पोंटा के अंदर बहुत ज़्यादा है और प्रशासन उसको लगाम लगाने के लिए जो है वो कोई लगाम नहीं लगा पाए हैं और चोरियां, आप प्रतिदिन 3 चोरियां हो रही हैं और कोई भी चोरियां बरामद नहीं हो रही हैं, तो लोग दहशत में हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों का धरना प्रदर्शन करने का मकसद केवल यही है कि जो है वो प्रशासन थोड़ा कुंभकर्ण की नींद से जागे और जो है, और जो जज साहब वाली बात है वो यही थी कि उन्होंने कहा कि भी आप जो है बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन को करते हैं और पुतले जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, क्यों ना आपके ऊपर लगाम लगाई जाए। तो 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था कि भैया आप कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और तो उसके बाद क्योंकि हमारे पास जो है वो काफ़ी केस रजिस्टर्ड हो गए थे इसी धरने प्रदर्शन से संबंधित, इस वजह से जो है वो रोक लगानी पड़ी। अब वो सब समाप्त हो चुके हैं, अब दोबारा से धरना प्रदर्शनों का जो है दौर चालू होगा। नाम मधुकर डोगरी, लेकिन मधुरता है कहाँ? प्रशासन के साथ तो आपकी सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट है। कड़वाहट जो है वो नशीले पदार्थों का जो यहाँ पर धंधा अवैध चल रहा है, इस बात को लेकर है। मंदिर के जो देजी साहिबा के गरीब आदमियों के आशियाने जो उजाड़े गए, इसलिए प्रशासन से जो है बेरुखी चली हुई है। या जो भी चोरियाँ यहाँ पर इस समय आप काफ़ी समय से देख रहे होंगे कि पोंटा साहिब में चोरियों की वारदातें बहुत ज़्यादा हुई है, चैन स्नैचिंग की बात जो ज़्यादा हुई है। इसलिए हम उस बात के लिए जब उनके पास जाते हैं और उनसे हमारी इस बात से नोक झोंक होती है, तो इसी वजह से प्रशासन के साथ मधुर संबंध नहीं होते हैं। मधुकर डोगरी को खुद से प्यार नहीं है। आपकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी ने कई हद तक आपका साथ देना छोड़ दिया है। ऐसे में समाज सेवा में अपने आप को इतना उतारना, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। सर्वप्रथम तो अपना जो है स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी वर्षों से जो है वो क्रिकेट के खेल की वजह से है जो ये बैकबोन की जो प्रॉब्लम हुई है, वो एज ए विकेट कीपर मैं था 83 ओवर का, उसी दौरान मेरे को ये चोट लगी थी, उसी वजह से है।
लेकिन अभी जो है इसका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है और भविष्य में जो है वो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि स्वास्थ्य ठीक हो और दोबारा से जो हमारा धरना प्रदर्शन या गरीब आदमियों के काम जो बीच में रुके हुए हैं वो आगे सुचारू रूप से चल पाएँ। एक कहावत बड़ी प्रचलित थी आपके पांवटा साहिब में, जिसका कोई नहीं होगा उसका डोगरी होगा। क्या ये कहावत महज कहने भर की थी या फिर अभी भी हम उम्मीद रखें, या फिर ये कहावत ख़त्म हो चुकी है? आज भी जो है गरीब आदमी हमारे दिल में बसते हैं। वार्ड नंबर 9 की जो मलिन बस्ती है जिसमें मद्रासी लोग, गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम जो है वो उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाई और कालिया मैडम जो प्रिंसिपल सेवानिवृत्त हैं वो और कुंती आंटी, इनके सहयोग से जो है उनको जो है हमने जो है वो पढ़ाने का काम शुरू किया हुआ है और बच्चे निरंतर स्कूल जाते हैं वहाँ पर और उनको जो है पानी की जो है उनके 2 नलके वहाँ पर लगाए हुए हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है वो सुबह जो है वो जो कालिया मैडम जो सेवानिवृत्त हैं वो वहाँ उनको पढ़ाने के लिए आते हैं। उसके अलावा जो कोई दुख सुख में जो है कोई भी उनका कोई भी कार्य होता है या किसी भी संबंधित की उनकी परेशानी होती है या कोई किसी भी प्रकार का कोई गरीब आदमी का उनका काम होता है तो उनके लिए हम तत्पर खड़े हैं, चाहे वो हरिजन बस्ती हो, चाहे वो वाल्मीकि बस्ती हो, कोई भी है गरीब आदमी सब हमसे जुड़ा हुआ है और आगे भी ऐसे जुड़ा रहेगा। आज भी थोड़ी काम में जो है कमी आई है, उसके स्वास्थ्य की वजह से भविष्य में जो है आपको आने वाले समय में जो है बिल्कुल आपको गरीब आदमियों के साथ सदैव तत्पर खड़े हुए देख पाएंगे आप। डोगरी साहब, शुक्रिया स्टिंग बाज से जुड़ने के लिए, अपनी हर बात बड़े ही बेबाकी से रखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत। तो ये थे मधुकर डोगरी साहब, जिन्होंने कई सवालों का जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे के साथ, लेकिन याद रखिएगा जारी रखेंगे सवालों की बरसात। तब तक आप नजर बनाए रखें स्टिंग बाज पर।